हमारे बहू के साथ ऐसा किया। उसकी ना सुन करके वो उसके ऊपर डांटने लगी, तेरा अपराध है, तूने मेरे भाई को क्यों ऐसा किया। और नलिन उस सबके सामने उस बहू को हाथ पकड़ के खींचने लगा, चल उसको घसीट के महलों की तरफ, सबके सामने। और लक्ष्मण से देख रहा है। उसको मना किया जयदेव जी ने, नलिनी क्या कर रहा है तू भरी सभा में। उसने कहा चुप रहो जी, मैं कोई साधु संत न मानो। मैं नहीं मानता कोई साधु संत, ये सब ढोंगी पाखंडी लोग हैं, संत बन जाते फालतू में। ना भगवान नहीं मानो, मैं कोई भगवान को नहीं मानता। काय का भगवान। उसने भरी सभा में जयदेव महाप्रभु जी को भी नहीं माना, भगवान को नहीं, और बहू को लेकर के चल दिया। प्रजा हाय हाय करने लगी, क्रांति करने के ऊपर उतारू हो गई। जयदेव महाप्रभु जी ने सबको शांत किया और उनको शांत करके बिठाया। और जब उसको वहां ले गया अंदर, इतने पर भी नहीं माना। थोड़ी देर में वहां से उसकी बहन बल्लभा चिल्लाती हुई आई बड़ी जोर से, और आकर के बोली राजा से, देखो देखो जल्दी हमारे भाई का इलाज करो, उसका अचानक मूत्र बंद हो गया, पेशाब बंद हो गई उसकी, और जमीन में तड़पने लगा। ऐसा उसके दर्द पैदा हुआ भैया कि वो तो छटपटाना। जयदेव महाप्रभु जी ने कहा, लक्ष्मण जाओ किसी वैद्य को बुला के उसका इलाज कराओ। लक्ष्मण गए, राजवैद्य को बुलाया गया। उसने उनको देखा, लेकिन देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। बोलो वृंदावन, मर गया। उसकी दुष्टता का फल, जो उसने संतों का अपमान किया भरी सभा में, भगवान को गाली दी, तुरंत उसको दंड मिला। क्यों? ब्राह्मण के प्रति उसने अपराध किया था, और ब्राह्मण के प्रति किया गया अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते। संतों के प्रति किया, ब्राह्मणों के प्रति भगवान क्षमा नहीं करते। उसको दंड मिला और उसकी मृत्यु हो गई। सारे समाज में शांति छाई। महाप्रभु जी ने सबको शांत किया, प्रभु ने उसको दंड दे दिया, और इस तरह से वहां पर दोबारा शांति स्थापित। अब वो रानी जो थी बल्लभा, वो बड़ी दुखी, हाय मेरा भाई मर गया, हाय मेरा भाई मर गया। एक दिन पद्मा जी के साथ में वो बैठी थी बल्लभा रानी। उसी समय नलिन की पत्नी आई, जो वो मर गया ना, बल्लभा की कौन हुई वो भाभी, वो आई। पद्मा जी के मुंह से निकला, कहा नलिन की यह वधू विधि को नेक न दोष, सबको काउ निमित्त सो भोगे निज कृत कोश। ओहो, नलिन की बहू है ये, किसी का कोई दोष नहीं, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए ही संसार में आते हैं। इस बात को तुम सब लोग नोट कर लो। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, जितने संसार में हैं, या जितने संसार में भी और आएंगे, वो सब अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं और आते रहेंगे। जो हम कर्म करते हैं पिछले जन्म में करे आए, उन पिछले जन्म के भोगों को भोगने के लिए हम लोग यहाँ आ गए। कुछ अच्छे कर्म किए थे, भगवान की कृपा हो गई तो मनुष्य योनि दे दी। कुछ और भगवान की विशेष कृपा हुई तो मनुष्य योनि के साथ में खाने पीने रहने की सुविधा दे दी।
कुछ और विशेष कृपा हुई तो वृंदावन धाम में बुलाने लगे भगवान, और सदगुरु से मिला दिया भगवान ने। हम लोगों के कोई ना कोई गुरु हैं, कोई ना कोई मार्गदर्शक सबको मिला हुआ है। समझो ये कितनी बड़ी कृपा है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनका कोई गुरु से मतलब ही नहीं, सत्संग से मतलब ही नहीं, इस लाइनी से मतलब नहीं, पशुओं से भी बदतर जीवन जीते हैं, उन्हें क्या पता है सबका है। तो उसमें हम लोग सब भोग रहे, मनुष्योनि में रह के अपने कर्मों को भोग रहे। मनुष्योनि में कर्मों को भोगने में बहुत सुविधा दी भगवान ने। क्या सुविधा दी कि कष्ट को भोगते समय हम उस कष्टों से थोड़ा कष्ट कम करने का उपाय कर लेते हैं। ये विशेषता दी मनुष्य को, खाली मनुष्य को। और एक विशेषता ये दी कि हम पुराने कर्मों को भोगते हैं और नए कर्म कर सकते हैं। केवल एक योनि में है वो मनुष्य योनि, केवल 84 लाख योनियों में केवल भोग योनि है, और मनुष्य योनि में भोग और कर्म दोनों। पुराने भोगते हो, नए कर्म करने का हमको भगवान ने अधिकार दे रखा है। अब कौन कैसा करे वो उसके ऊपर है। पुराने भोगते समय हमको भोगते समय उसमें हमको सुविधा दे रखी। कैसे? अब ठंड पड़ रही तो ठंड भोग रहे ना सब, हमको सुविधा दे रखी। आग जला लो, कपड़े पहन लो, दरवाजे बंद कर लो। ये मनुष्य को जानवर ठिठुरता है वहां। हम रात में सुनते कुत्ते बोलते की ठंड के मारे, तो किसी किसी को दया आ जाती तो उनके लिए व्यवस्था कर देता है, नहीं तो जी केवल भजन के लिए। जय हो, केवल भजन के लिए मिले। देखो आ गई बात सामने। भगवान राधे इसके लिए मिली, और किसी योनि में ये सुविधा नहीं है। तो यहां अपने कर्मों को भोगने के लिए हम लोग आए हैं प्यारे, और उनको भोग रहे हैं। उनसे छुट्टी मिलती जाती, आज ये भोग लिया। और कितने कर्म है, 2400 घंटे भोग रहे। आप ये देखिए कि उसका चेन नहीं टूट रही। कभी महसूस किया तुमने कि हम लोग 2400 घंटे लगातार भोग ही रहे हैं। ये अच्छा भोग रहे, ये थोड़ा अच्छा भोग रहे, सत्संग कर रहे हैं, अच्छा वृंदावन धाम में बैठे, ये अच्छा भोग है। लेकिन जो शरीर में कष्ट है वो तो है ही है, चाहे कहीं भी वो तो है ही है। उनको तो अपन लगातार भोग रहे नहीं भोग रहे। लेकिन एक विशेषता देखी, जब सत्संग में बैठते तो कष्ट पता नहीं चलता है। राधे 2 घंटे 3 घंटे नहीं लोग बैठ सकते हैं, जमीन में नहीं बैठ सकते हैं, पैर लटका के नहीं बैठ सकते, यहां बैठ जाते पता नहीं लगता है। ये कृपा है भगवान की, ये भजन का प्रभाव है। जैसे ही उन्होंने कहा कि सब अपने कर्मों को भोगते हैं, लेकिन पद्मा जी के मुख से एक बात और निकल गई। पे महान आश्चर्य यह है, और याको पति मृत हाय। ये कितने आश्चर्य की बात है कि इसका पति मर गया। पे यह अजहू जी रही निरव लंब निरुपाय। ओहो हाय, कितने आश्चर्य की बात है। इसका पति मर गया और ये फिर भी निरवलंब, कोई सहारा नहीं है, फिर भी जी रही है। नलिन की स्त्री महारानी के चरणों में गिर के रोने लगी। बल्लभा जी ने उसको सांत्वना दी, हाथ फेरा और अपने महलों में ले गई। लेकिन बल्लभा जी को ये बात चुभ गई। अपने गुरुजनों की बातों का जो अर्थ सही सही नहीं लगा पाते हैं, वो अपने गुरुजनों की बातों का गलत अर्थ लगा के अपराधी बनते हैं। समझ? राधे बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जिनको बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से समझना पड़ता है।
और उनको हम जब लाइट वेट में सुनते तो यहाँ से निकाल देते, फिर अपनी बुद्धि से उसको समझते, वहीं गड़बड़ हो जाता है, अपने गुरुजनों के प्रति गलत भावना आ जाती है। उनका कोई मतलब नहीं था, सहज भाव में उन्होंने कहा हाय हाय बेचारी अपने कर्मों को भोग रही और पति मर गया फिर भी इसको ये जी रही है निरवलंब निरुपाय। बल्लभा को ये बात अच्छी न लगी, उसने तय कर लिया कि मैं भी देखूंगी इनका कितना पातिव्रत धर्म है। बहुत पतिव्रता की बात करती है। उसने क्या किया, एक षड्यंत्र किया उस रानी ने पद्मा जी, जयदेव महाप्रभु जी की पत्नी के प्रति। क्या षड्यंत्र किया, उसने एक दासी को पटाया और उस दासी को कुछ पैसा वैसा के लालच दे करके कहा तू एक काम करना, जिस समय हम पद्मा जी के साथ बैठ करके आमोद प्रमोद कर रही होंगी, बातें कर रही होंगी, उसी समय तू दौड़ करके आना और घबरा करके, चिल्ला करके, रो करके, सिर पटक करके ये बात कहना। एक तो रानी और वो दासी। उसने कहा जी महारानी कह दूंगी। जयदेव महाप्रभु जी नित्य स्नान करने के लिए जाते थे बगीचे में, गंगा जी में, आपको मालूम ही है। और कई बार महाराज उनको अपने साथ ले जाते थे जंगल में। लक्ष्मण सेन जयदेव महाप्रभु जी को आइए महाराज सैर करा लाया, ऐसे ले जाते थे। एक दिन जब वो जंगल राजा के साथ गए जयदेव महाप्रभु, उसने रानी ने कहा कि बस आज ये बात कह देना तुम जो मैंने तेरे को बताई थी। आज महाराज जंगल में गए हैं राजा के साथ में। पद्मा जी बैठी रानी के साथ में बातें कर रही थी, बल्लभा जी, रासमणी आदि सब बैठे थे। उसी समय वो दासी हाय हाय चीत्कार करके सिर पटकती चिल्लाती आई, रोने का नाटक करती। रानी ने पूछा क्या हुआ तेरे को, क्या बात है, क्यों ऐसे कर रही? हाय महारानी मैं तो मर गई, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, हाय मैं बता नहीं सकती। अरे क्या हुआ? हुआ ये कि महाराज गए वहां पर जंगल में, महाराज के साथ में महाप्रभु भी थे और वहां पर एक शेर ने महाप्रभु को खा लिया। ऐसे कह के वो मूर्छित होके गिर पड़ी दासी। धड़ा तो एक्टिंग कर रही थी। शेर ने खा लिया। हाय जैसे पद्मा जी ने सुना हाय प्यारे को शेर ने खा लिया, उसी समय उनके प्राण निकल गए। बोले वृंदावन बिहारी। ऐसे धड़ाम से गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। सुनते ही प्राण निकल गए पद्मा जी के। अब समझो, अब रानी ने देखा, रासमणी ने देखा, हाय क्या हुआ? नाड़ी देखी, वो देखा, देखा तो सांसें नहीं चली, मर गई। तो अब सब घबरा गए। रानी तो फिर थर थर कांपने लगी, हाय ये क्या हो गया? अब राजा साहब को सबको पता चलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हाय पता नहीं क्या होगा। राजवैद आया, उसने देखा तो मृत हो गई, मर गई। शोक छा गया, सब रोना पीटना मच गया। थोड़ी देर के बाद महाराज आ गए, जयदेव महाप्रभु लौटे। महाराज ने कहा ये क्या कोहराम मचा रखा है, क्या हो रहा राजमहल में? कहा महाराज बड़ा अनर्थ हो गया। रानी दौड़ करके गई पहले, उसने कहा मैं पहले बता दूं। बल्लभा ने कहा महाराज क्षमा करें, वो मैं तो हंसी कर रही थी, मेरे को क्या मालूम था ऐसा हो जाएगा। दासी ने कह दिया कि महाप्रभु जी को शेर ने खा लिया, इनके तो प्राण निकल गए। एक दिन इन्होंने नलिन की बहू को देख करके कहा था कि हाँ इसका पति मर गया फिर भी ये जिंदा है। मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। क्या ऐसा भी हो सकता कि पति मर जाए तो पत्नी मर जाए? बोलो राधे राधे। होता है क्या ऐसा? होता है। कौन कह रहा नहीं? कान पकड़ो। होता है, क्यों नहीं होता है?
जयदेव महाप्रभु जी के पिता श्री भोजदेव, और भोजदेव जी ने जैसे ही प्राण त्यागे, जयदेव महाप्रभु जी की माता जी रसोई में थी। याद करो पहले दूसरे दिन की कथा। जयदेव जी की माता जी, जयदेव जी की पत्नी, जयदेव जी की मां राधा प्रिया भोजदेव जी की पत्नी रसोई में थी। जयदेव महाप्रभु बहुत छोटे बच्चे थे उस समय, 5, 7, 11 बरस की उम्र थी, और वो वहां पर दौड़ करके गए, मां मां ये देखो पिताजी को क्या हो गया। राधा प्रिया दौड़ करके आई, हाय क्या हो गया, देखा चले गए, हाय मेरे को आने में देर हो गई, ऐसे कह के उन्होंने 1 सेकंड में प्राण त्याग दिए। जयदेव महाप्रभु जी की मां ने। राधे होता है। हाँ हाँ हाँ, देखो राधे होता है, नहीं बर्दाश्त हो जाता। जहां कुछ होता है सच्चा प्रेम होता, वह होता है। अब वो उतना भाव नहीं रह गया है। अगर भाव सच्चा है तो नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रहेगा। तो बल्लभा जी ने कहा कि मेरे से अपराध हो गया। इतने में महाप्रभु जी आ गए, क्या हो गया ये बताया। प्रभु ऐसा हो गया। राजा ने कहा रानी को, दासी को फांसी मिले, पहले तो इसको फांसी पे चढ़ाओ। और रानी से कहा इसको देश से निकालो, इसको दर दर की ठोकरें खाने दो इसको। हे प्रभु ये क्या हो गया मेरे से। पद्मा जी के प्राण चले गए। महाप्रभु जी ने कहा तुम राजन शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, जो होना था सो तो हो गया। बार बार उन्होंने उनको समझाया, किसी को धीरज नहीं पड़ रहा था। जयदेव महाप्रभु जी ने कहा तुम जरा सा जल हमको ला के दे दो। बस जल मंगाया महाप्रभु जी ने और कहा आज मैं पद्मा जी के पास बैठूंगा। और जल लेकर के महाप्रभु बैठे और पद्मा जी से कह रहे, सिर पर हाथ फेर रहे, पद्मा जी के जल के छींटे लगा रहे और कह रहे अरे माननी, अरे माननी तू क्या हमसे रूठ गई? तू नित्य की तरह उठ के बात क्यों नहीं करती? जब मैं आता था तो तू कैसे प्रसन्न हो जाती थी, आज क्या हो गया? ऐसे मान मत ठान, बात कर हमसे। माननी मान री मान न ठान, माननी मान री मान न ठान, मान री मान री माननी मान री मान न ठान, माननी ठान, माननी मान री मान न ठान। बोल सुनन बिह सत तब दसनन, बोल सुनन बिह सत तब दसनन। निरखन मन अकुलान, माननी निरखन मन अकुलान, माननी मान री मान न ठान, माननी मान री मान न ठान, माननी मान री मान ठान, माननी मान री मान न ठान। करन चाहत तब चंद्र बदन रस, करन चाहत तब चंद्र बदन रस।
अरे दो चकोर दृग पान मानने, दो चकोर दृग पान मानी, मान री मान न ठान मानने, मान री मान न ठान माननी, मान री मान न ठान माननी, मान री मान न ठान। दाहत मदन मम मानस मानने, मानस मानी, अरे व्याकुल तन मन प्राण मानने, व्याकुल तन मन प्राण मानने, मान री मान न ठान मानने, मान री मान न ठान, मान री मान न ठान माननी, मान री मान न ठान। देहि कमल मुख मधुरस पानन, देव कमल मुख मधुरस पान, अरे करुणा मान मणि दान मानने, करुणा मान मणि दान माननी, मान री मान न ठान मानने, मान री मान न ठान माननी, मान री मान न ठान माननी, मान री मान न ठान। साचहु कोप कियो तो करुरी, नख छत दान विधान मानने, नख छत दान विधान मानने, मान री मान न ठान मानने, मान री मान न ठान माननी, मान री मान न ठान माननी, मान री मान न ठान। भुज बंधन, भुज बंधन राधे भुज दंडन, बंधन दे प्यारी, भुज बंधन बंधन दे प्यारी, हृदय खंडन करु आन मानने, हृदय खंडन करु आन माननी, मान री मान न ठान मानने, मान री मान न ठान माननी, मान री मान न ठान। प्रियदर्शी तुम ही मम भूषण, प्रियदर्शी तुम ही मम भूषण, प्रियदर्शी तुम ही मम भूषण, प्रियदर्शी तुम ही मम भूषण। अरे तुम जीवन परित्राण माननी, तुम जीवन परित्राण माननी, मान री मान न ठान मानने, मान री मान न ठान माननी, मान री मान न ठान माननी, मान री मान न ठान मानने, मान री मान न ठान मानने, मान री मान न ठान। अरे मानने काहे रूठ गई मेरे से। जयदेव महाप्रभु मृत पद्मा से बातें कर रहे, तेरे बोल सुनने के लिए, तेरी मुस्कान देखने के लिए मेरे मन व्याकुल हो रहे।
तुम्हारे चंद्रमुख का दर्शन करना चाहता हूँ। हमारे दोनों चकोर की तरह नेत्र तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। हमारी देह जो है जलन रही है, व्याकुल तन मन हो रहा है। अरे माननी, अरे मेरी पद्मा रूठ गई मेरे से। जब सच्चा मैं तो सचमुच रूठ गई तो मेरे को गुस्सा कर, कोप कर मेरे ऊपर। नख छत दान विद, हमको नाखून लगा तो गुस्सा है तो नाखून से नोच ले मेरे। भुज दंडन बंधन दे प्यारी, हृदय खंडन करो आन। मेरे को अपनी भुजाओं में भर ले, कोप शांत कर ले अपने। प्रियदर्शी तुम ही मम जीवन भूषण, तुम जीवन परित्राण। अरे माननी काहे मान कियो, कोमल नील कमल लोचन की मिल। बानन रूप दियो, कमल लोचन, कमल स्वरूपी नेत्र आज तुम्हारे बाण की तरह क्यों लग रहे मेरे को हैं? क्यों मान कर लिया तूने? बक्ष हृदय विशाल हार मणिभूषित, छिन छिन हरति यो। मन रंजन कमलन गंजन छवि, रस जोई सरस पियो। चरण अरुण दो रंगू राग सो, जिन ओर लाए लियो। पद पल्लव सोई मोह सिर धर के, काम अग्नि हरियो। और प्रियदर्शी इम विनय वचन मन प्रिय कान धरियो। मेरी विनती को श्रवण करो माननी। हरि प्रिया जी मत रूठो तुम। पद्मा के मुख नीर चुबायो, और त्वरित चेत बाने तहां पायो। महाप्रभु जी ने जैसे ही जल पिलाया वो चेत। जय हो राधे राधे। महाप्रभु जी रो रहे हैं, जलपान कराया, आंख खुल गई पद्मा जी की। जैसी आंख खुली मानो घोर नींद सो जागी, ऐसी उठ प्रभु सो अनुरागी प्यारे। हाँ उनका हाँ प्यारी, आनंद लहर चहु दिश छाई, जनता रही हर्ष प्रगटाई। जय पद्मा जय देव जय, जनता रही पुकार। जन जन मन सहसा भरो, आनंद को संसार। बोलो सती पद्मा जी की। अरे जरा जोर से तो बोलो प्यारे, सती पद्मा जी की जय हो। बोलो जयदेव महाप्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। राधे राधे हर्ष आ गया सारे उसमें राजभवन में। हृदय से लगाया, रहो स्वस्थ सकुशल प्रिय, तुम कहाँ परस निहार। तुमहु स्वस्थ विराजी रहा, मोहदय मोद अपार। प्रिय तुम्हारे परस को रस पावत बलिहार। आज चहु दिश भर रहे हो, कैसो मोद अपार। अंग अंग परस रही पद्मा जी। प्यारे तुम हाँ मैं पद्मा नाथ आकी कछु भ्रम, प्रभुताई नहीं काहे का भ्रम। पद्मा धन्य भई प्रभु तुम कियो, इम मेरो उद्धार। और तुम हो मेरे नित्य पति हे परम उदार। लक्ष्मण सेन ने कहा जय हो। जय जय प्रभु जय लेलन बिहारी, धन पद्मा पाते वृद्धारी। जयदेव महाप्रभु जी ने कहा यह तो प्यारे कृष्ण को खेल भयो अभिराम। ये तो प्यारे ने खेल कर दिया, हमारे प्यारे कृष्ण का खेल है। इसने हाँ और लीला में रस बरसा दिया। महाराज से कहा जयदेव महाप्रभु जी ने, यासो या दासी सहित क्षमा करो महारानी। दासी को भी क्षमा कर दो प्रभु, और बल्लभा को भी क्षमा कर दो। जय हो। कैसो लीला पात्र बनी लिलन रसदान। ये तो एक भगवान की लीला में एक लीला पात्र है। हम सब वही तो हैं और क्या। पता नहीं कब कौन कैसा आदमी हमारी लीला में गड़बड़ी फैला देता है और चल देता है।
वो लीला पात्र है, उसको वो पार्ट मिला तो क्या करे, बोलो सोचो। उसको दुष्टता का पार्ट मिला तो वो तो दुष्टता ही करेगा ना, उसको कहा ही है, उसको बने ही है वो, इसीलिए वो थोड़ी देर वो करके वो निकल जाता है। हमने उसके साथ कभी किया था, वो आया, उसने हमारे साथ वैसे लीला करी, वो हो गया खत्म, उसका बदला हो गया, खत्म हो गई। लीलाएं हो रही है, सब अपना नाटक चल रहा है सब दुनिया में, रो क्या रहा। इस संसार क्या है, स्टेज है। संसार क्या है, स्टेज है। हम सब क्या है, कलाकार, एक से कलाकार बैठे, एक से, हाँ सब एक से कलाकार। किसी किसी एक्टिंग कर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट में कैसे हो जाते हैं, 1 मिनट में कैसे हो जाते हैं। कलाकार क्या करता है, 1 मिनट में कैसा बन जाता है, 1 मिनट में कैसा हो जाता है। सब कलाकार कैसी कैसी कला दिखाते हैं और कोई पता नहीं लगा पाता, ऐसी एक्टिंग करते हैं। कहाँ रहे रात भर, कहाँ गए थे रात भर, कहीं नहीं, मोटर खराब हो गई थी, रात भर उसी में बैठा रहा, मौज करके आ रहा हूँ रात भर। राधे ऐसी डायलॉग बोला कि वो जो गुस्सा बैठी थी ना, हाय कहाँ गाड़ी खराब, अरे जंगल में पंचर हो गई। हटा ना वो ना इधर मिस्त्री ना उधर मिस्त्री, दोनों तरफ स्त्री स्त्री। गया किधर था, करके क्या आया, घरवाली को बड़ी पट्टी बढ़ा दी, जंगल में शीशा बंद करके बैठा रात भर, शेर बोल रहा था। ऐसा भयंकर, नैनीताल से लौटते समय की बात, और ठंड में गया था आनंद मौज करने नैनीताल। अच्छा अरे राम राम, चलो कोई बात नहीं, लाओ कोट उतारो। एक्टिंग। पति ने पूछा आज इतनी देर कहाँ होगी, रात के 11 बजे कहाँ से? अरे रोज तो तुम ऑफिस से 5 बजे आ जाती थी। ओवर टाइम कर रही थी, डबल पैसा मिला, देखो आज नगद दिया उसने। अब किधर से मिला डबल पैसा? पति ने कहा अच्छा नहीं, रोज किया करो ओवर टाइम, लगवा लिया करो तुम ओवर टाइम, फुल नाइट का नहीं होता क्या? एक्टिंग, दोनों एक्टिंग, सब एक्टिंग कर रहे, सब कलाकार बैठे हैं। जब पकड़ गया, महाभारत होने लगा, मारा पिटी होने लगी, उसने उसको बंदूक मार दी, उसने उसको मार दी, वो जेल चल। ये हो क्या रहा है? यही तो सब पिक्चर है, ये सब अपन लोगों की, अब सब कलाकार हैं, सब अपना कर रहे कला। ठाकुर जी कहते नहीं, ये सब छल कपट ठीक नहीं है। ये करते करते तुम 84 लाख के जाने कितने चक्कर काटे आए, अब छोड़ो ये सब। अब तुम सीधे बन जाओ, सरल बन जाओ। भगवान कहते तुम भजन करो, मेरे पास आ जाओ प्यारे, आनंद में रहोगे सदा, आनंद में। राधे ये सब झूठ छल कपट छोड़ो, सरल बन जाओ, बढ़िया। इन लीलाओं का आनंद लो, इन लीलाओं में डूबो। गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गहवर वन में डोलो, भगवान का नाम लो, वृंदावन में डोलो, बिहारी जी के। अरे कभी कभी आ जाए करो, 2-4 महीने में, 1-15 दिन के लिए आनंद ले लिया। इससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हम जो मैला हो जाता है वो धुल जाएगा। जयदेव जी ने कहा खेल हो गया, क्षमा करो, सबको क्षमा दान दिलाया और पद्मा जी की उन्होंने महिमा बढ़ा दी। एक दिन की बात, रानी वल्लभा का एक बेटा बचा, 2 बेटे उसके मारे गए लक्ष्मण सेन के। एक बेटा बचा, वो इतना बीमार हो गया, इतना ज्यादा बीमार हो गया, वो ठीक ही नहीं हो गया। बहुत इलाज कराया, सब तरह से उसको इलाज करा के बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा, बहुत बीमार। उसी समय रानी ने बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया और उन पंडितों को बुलवा करके उनसे पूछा क्या उपाय है, कोई उपाय बताओ। शाक्त पंडित होते हैं, शाक्त पंडित। अपने भारतवर्ष में अनेक मत मतांतर हैं। शाक्त संप्रदाय में देवी की उपासना की जाती है और उसमें बलि दी जाती है, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। अज्ञानी लोग
अपने काम सिद्ध करने के लिए मनुष्यों की बलि चढ़ाते हैं। कुछ शाक्त पंडितों ने रानी को भ्रमित कर दिया कि तुम्हारा बेटा तभी बचेगा जब तुम किसी दूसरे बच्चे की बलि चढ़ाओगे। ये अज्ञान बहुत फैला है संसार में, आए दिन देखते अपन। उसने उसके बच्चे को मार दिया, उसने उसको मार दिया। क्यों? किसी ने बता दिया, तांत्रिक ने, किसी ने, कि तुम ऐसा करो, तुम पैसे वाले हो जाओगे, तुम्हारे यहाँ ये हो जाए, जो भी जिस काम से फंसा देते। वो रानी भ्रमित हो गई। उसने लक्ष्मण सेन से कहा, एक उपाय बताया है पंडितों ने, नर बलि दी जाएगी तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। दो तो पहले ही मर गए, एक ही बचा है, हम क्या करें? राज चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, आप महाराज कोई व्यवस्था करो। राजा ने कहा, ये बहुत गलत बात है, राजा संस्कारी है, जयदेव महाप्रभु जी का कृपा पात्र है भाई। किसी सदगुरु का कृपा पात्र होगा तो कभी इतना क्रूर कर्म नहीं करेगा। उसके मन में इतना गंदा विचार नहीं आएगा। अगर किसी संत के शरण में कभी रहा हो, कभी भी गुरु की शरण में रहा हो, इतना नीचे नहीं गिरेगा वो, क्योंकि गुरु का मंत्र वहां काम कर रहा है। वो बीच में नहीं, उसने कहा गंदी बात है, नहीं करना। क्या कह रही तुम? अरे नहीं, उसने कहा मैं करूंगी। अड़ गई वो रानी। शाक्त पंडितों ने समाज में जाकर के हल्ला कर दिया, जिसके दो बच्चे हो एक बच्चा दे दो। बोलो, ये राज्य का मामला है, राजा के बेटे को बचाना है। भगदड़ मच गई भैया। माताएं अपने बच्चों को छुपा छुपा के भाग रही, कहीं मेरा बच्चा न ले जाए, कहीं मेरा न ले जाए। हाहाकार मच गया प्रजा में। जयदेव महाप्रभु बैठे हैं किंदबिल वाटिका में, बातें कर रहे पद्मा जी से। अचानक उठ करके खड़े हो गए। पद्मा, मेरे को अभी बांकुड़ा जाना है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। शाक्त लोग बल्लभा का सहारा लेकर के राजा लक्ष्मण सेन से अनाचार, दुराचार, पापाचार कराना चाहते, अभी जाऊंगा। महाप्रभु जी भागे वहां से। ये होते हैं सदगुरु। तुरंत पता लग जाता है यहाँ गड़बड़ होने वाला, या तो वहीं से कृपा कर देंगे, आ जाएंगे, कुछ ना कुछ करके उसको बचाएंगे, नहीं तो काय का मतलब हुआ? फिर क्या मतलब हुआ? गुरु शिष्य का क्या मतलब हुआ? बोलो, कितने नालायक हो गए शिष्य। गुरु तो गुरु है ना, महान है, इसीलिए तो वो गुरु है, उसको महान कहा गया है। उसके मन में द्वेष नहीं पैदा होगा कभी भी। कोई भी बात ऐसा गलत कर रहा है तो तुरंत उनको आभास हो जाएगा और कृपा करके उसको निभाए। तुरंत महाप्रभु जी बोल गए, सबको धीरज बंधाया। महाप्रभु को आगमन घर घर दियो जनाए, जन जन चारों ओर सो रहा मंदिर महाए। महाप्रभु काली के मंदिर में गए, जो सबसे बड़ा मंदिर था जहां बलि दी जाती थी। महाप्रभु जी सीधे उस पहाड़ी के ऊपर मंदिर में गए। मंदिर में सब मिल संकीर्तन करत दीनो गगन बुझाए। संकीर्तन किया महाप्रभु जी ने। प्रियदर्शी आनंद को सागर रहा उमड़ाए। राधा माधव कुंज बिहारी, बोलो राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। मुरलीधर को वर्धन धारी, मुरलीधर को राधा माधव कुंज बिहारी, मुरलीधर को वर्धन धारी, मुरलीधर को वर्धन धारी। अरे राधा माधव कुंज बिहारी, राधा बोलो कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। मुरलीधर को वर्धन धारी, मुरलीधर को वर्धन धारी, मुरलीधर को वर्धन धारी, मुरलीधर को वर्धन धारी। राधा माधव कुंज